राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के बहुत से सुंदर सुंदर व्रत हैं, जैसे साधारण सोमवार, सोलह सोमवार, शिवरात्रि और त्रयोदशी उर्फ प्रदोष व्रत। इन सब में हर व्रत अपने आप में बहुत ही चमत्कारी है। भोलेनाथ तो वैसे ही थोड़ी सी ही भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। यह जो त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत है, यह बहुत ही चमत्कारी व्रत है। सूर्य जी इस व्रत की महिमा बताते हुए कहते हैं, एक प्रदोष व्रत करने से हमें 100 गौदान जितना फल मिलता है। जो भी स्त्री पुरुष जिस कामना हेतु इस प्रदोष व्रत को धारण करते हैं, उन सब की कामना कैलाशपति शंकर जरूर और जरूर संपूर्ण करते हैं, पूर्ण करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं प्रदोष काल किसे कहा जाता है। संध्या के बाद और सायंकाल अब हम ये जान लेते हैं प्रदोष काल कब होता है। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व जो बीच के समय का, जो संध्या के समय का वक्र होता है, उसे प्रदोष काल कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में 1.5 घंटा सूर्यास्त से पहले और 1.5 घंटा सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है, उसे प्रदोष काल कहा जाता है। त्रयोदशी व्रत में प्रदोष काल में भोलेनाथ की भक्ति करने की बहुत ही महिमा है। अगर आप में थोड़ी भी शक्ति है तो आप प्रदोष काल में भी स्नान अवश्य कीजिए और भोलेनाथ के मंदिर में जाके, या अगर आपके घर में भी गोपेश्वर या भोलेनाथ की कोई किसी भी रूप में विराजित है तो आप उनकी भक्ति अवश्य कीजिए। जो ये प्रदोष व्रत होते हैं, ये हर वार के अनुसार हमें करने होते हैं कि अगर त्रयोदशी तिथि सोमवार की पड़ी तो सोम प्रदोष, और अगर त्रयोदशी तिथि मंगलवार की पड़ी तो मंगल प्रदोष। ऐसे ऐसे आगे जो चक्र है ये चलता रहता है। अब इसके भोजन के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो बोला जाता है कि इसके अंदर हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, परंतु अगर आप में शक्ति नहीं है या आप सामर्थ्यवान नहीं है कि पूरे दिन आप फलों पे रह सके, तो आप अन्न खा सकते हैं। एक समय आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, परंतु प्रदोष काल के बाद। परंतु यह याद रखिए कि भोजन में जो नमक है वह वर्जित है। आपको मीठा भोजन करना है, और जिस बार का जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसी के अनुसार अगर आप भोलेनाथ को भोजन ग्रहण कराएंगे और खुद भी अगर वह भोजन ग्रहण करेंगे तो अति उत्तम होगा। जैसे अगर सोम प्रदोष है तो आप खीर का भोग लगाइए और स्वयं भी खीर ग्रहण कीजिए। आप रसगुल्ले का भोग लगा सकते हैं, पताशे का, मिश्री का, किसी भी सफेद पदार्थ का भोग लगा सकते हैं। ऐसे अगर मंगल प्रदोष है तो आप बूंदी का भोग लगाइए भोलेनाथ को, बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए, गुड़ का भोग लगाइए और हलवा बनाइए। इसी क्रम से अगर आपका बुधवार प्रदोष पड़ता है तो उसमें आप मीठे, आप या तो लड्डू ले सकते हैं, जो मूंग दाल के लड्डू आते हैं वो ले सकते हैं, या घिया की आप खीर बना सकते हैं, लौकी का हलवा बना सकते हैं। ऐसे अगर गुरु प्रदोष आता है तो आप बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू, अगर शुक्र प्रदोष है तो उसमें आप खीर बना सकते हैं। कोई भी सफेद पदार्थ जो मीठा हो, ये आप भोलेनाथ को भोग लगाइए। जैसे शनि आ गया तो आप गुलाब जामुन लगा सकते हैं, काले चने तो लगेंगे नहीं क्योंकि उसमें नमक होता है। तो आप कोई भी मीठी पदार्थ का जो भोग है वह भोलेनाथ को उनके वार के अनुसार लगाइए, इससे भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अब हम यह जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रदोष व्रत करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होता है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं रवि प्रदोष से। जब हम रवि प्रदोष व्रत करते हैं तो हमें आयु और आरोग्यता हमें प्राप्त होती है। उसी क्रम से अगर हम सोम प्रदोष व्रत करते हैं तो हमें अभीष्ट सिद्धि प्राप्ति होती है। अगर हम मंगल प्रदोष व्रत करते हैं तो हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं। अगर हम बुध प्रदोष व्रत करते हैं तो हम सर्व कामना प्राप्ति हेतु उस व्रत को धारण करते हैं। गुरु प्रदोष करते हैं, जो शत्रु हैं उन पे हम विजय प्राप्त करते हैं। शुक्र प्रदोष करते हैं तो हमारे सौभाग्य और स्त्री की वृद्धि होती है।
और अगर हम शनि प्रदोष करते हैं तो हमें उच्च पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस क्रम से हमें इन प्रदोष व्रत के फल प्राप्त होते हैं। चलिए अब मैं आपको उद्यापन के लिए बता देती हूँ। उद्यापन जो आपको करना है तो कम से कम जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं या जो पुरुष हैं कम से कम 11 प्रदोष व्रत अवश्य धारण कीजिए। अगर 11 आप करते हैं धारण तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हर महीने 2 त्रयोदशी व्रत आते हैं, उसके अनुसार 26 त्रयोदशी व्रत करके उद्यापन कीजिए। उद्यापन भी प्रदोष काल में ही होएगा। भोलेनाथ के पूरा जो शिव परिवार है उन्हें आप सुंदर वस्त्र, फूल माला, मीठा भोग, जो भी कुछ आपसे बन पड़े आप उनको समर्पित कीजिए। चलिए अब शनि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय। गर्गाचार्य ऋषि श्री सूर्य जी से हाथ जोड़ के बोले, प्रभु आपने भोलेनाथ की प्रसन्नता हेतु सभी प्रदोष व्रत की कथाओं का हमसे वर्णन किया है। अब हमें कृपा कर शनि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण कराइए। तब श्री सूर्य जी बोले, हे ऋषिवर, आप भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम रखते हैं, इसलिए ही आप सुंदर सुंदर प्रदोष कथाओं का मुझसे कथा करने को, विचार करने को कहते हैं। तब श्री सूर्य जी महाराज जी शनि प्रदोष व्रत का गर्गाचार्य ऋषि जी से बखान करने लगे। सूर्य जी बोले, पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। वह निर्धनता से बहुत ही दुखी हो चुकी थी। एक दिन वह इतनी दुखी होगी कि वह शांडिल्य ऋषि जी के पास गई और उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करने लगी, हे ऋषिवर, मैं और मेरे 2 पुत्र, मेरा ज्येष्ठ जो पुत्र है उसका नाम धर्मगुप्त है जो कि राजपुत्र है, और छोटे पुत्र का नाम शुचिव्रत है। मैं और मेरे दोनों पुत्र निर्धनता से बहुत ही दुखी हैं, इसलिए हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम इस दुख से उबर सके। तब श्री शांडिल्य ऋषि जी बोले कि आप प्रदोष व्रत का संकल्प करें और आप तीनों प्रदोष व्रत करें। प्रदोष व्रत करने से अवश्य ही आपकी निर्धनता दूर हो जाएगी और आप तीनों अवश्य ही सुखी हो जाएंगे। उनकी ऋषि आज्ञा पाके उन तीनों ने प्रदोष व्रत का संकल्प किया और वह तीनों प्रदोष का व्रत करने लगे। कुछ दिनों बाद प्रदोष का ही व्रत था, उन तीनों ने प्रदोष का व्रत धारण किया हुआ था। तभी जो उस ब्राह्मण स्त्री का जो छोटा पुत्र है शुचिव्रत, वह तालाब के पास नहाने जा रहा था। जैसे वह स्नान करके वापस लौट रहा था तो वह क्या देखता है, मार्ग में उसे एक कलश मिलता है। जैसे वह कलश खोलता है, देखता है तो उस कलश के अंदर स्वर्ण मुद्रा ही मुद्राएं भरी हुई थी। वह स्वर्ण कलश का भरा हुआ कलश देख के वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बहुत ही खुशी खुशी वह अपने घर को वापस आया। शुचिव्रत ने वह जो मुद्राओं से भरा कलश था अपनी माता को दिया और बोला, माता, भोलेनाथ ने हमारी सुन ली है, हमारी निर्धनता अब दूर हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने देखो भोलेनाथ ने हमें ये स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ कलश दे दिया है। वह कलश देख के वह जो ब्राह्मण स्त्री थी वह भी अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने राजपुत्र को बुलाया, धर्म को, और बोला, पुत्र, ये भोलेनाथ की कृपा हुई है जो हमें ये कलश मिला है, तो तुम दोनों जो भाई हो वह इस जो धन है इस कलश में उसको आधा आधा बांट लो। यह सुन के राजपुत्र ने थोड़ी देर सोचा। तब राजपुत्र हाथ जोड़ के बोला, हे पूज्य माता, यह जो कलश है यह आप इन्हें ही दे दीजिए। मेरे भोलेनाथ और माता पार्वती जब मुझ पर कृपा करेंगे तो वह मुझे ही धन दे देंगे। इसलिए वह दोबारा भोलेनाथ और माता पार्वती की भक्ति में लीन हो गया। कुछ दिनों के बाद शुचिव्रत और राजपुत्र है वह विदेश भ्रमण करने के लिए किसी नगर में गए। उस नगर में जब जा रहे थे तो बीच में एक वन पड़ता था। तभी शुचिव्रत तो बोला कि भैया मेरे पैर दुख गए हैं, इसलिए मैं आगे वन में नहीं जाऊंगा, आप चले जाइए। तो जैसे ही राजपुत्र ने देखा उस वन के अंदर बहुत सी सुंदर सुंदर स्त्रियां जो गंधर्व कन्याएं थी वह क्रीड़ा कर रही थी। यह देखता देखता वह उन स्त्रियों के पास जा पहुंचा। जैसे ही वह वहां पहुंचा तभी एक अत्यंत सुंदर स्त्री गंधर्व कन्या उसे देख के उस पे मोहित हो गई।
तो वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों को बोली कि मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है सखी, और दूसरा जो वन है इसके साथ वाला, उसमें भांति भांति के पुष्प खिले हैं, तो तुम सब की सब जाओ और वहां पे उस जो सुंदर सुंदर पुष्प वाला जो वन है उसका भ्रमण करके आओ, तब तक मैं यहाँ शिला पे बैठती हूँ। और यह कह के वह तो वहां रुक गई और उसकी सारी सखियां दूसरे वन को चली गई। जैसे ही वह वहां पे उसने देखा कि राजकुमार उसको देख रहा है, तो वह वार्तालाप करने की इच्छा से बोली, हे राजकुमार, आप कहाँ के राजकुमार हैं और अपना परिचय दीजिए, आप किसके पुत्र हैं। तो वह बोला, जो राजकुमार था वह बोला कि मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, और अब आप अपना परिचय दीजिए। तो वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की कन्या हूँ। तो वह उसको बोली, गंधर्व की कन्या उस राजकुमार को बोली, मुझे पता है आप मुझ पे मोहित हो चुके हैं, परंतु मुझे लग रहा है कि इस ऊपर वाले ने मुझको और तुम्हें तभी मिलाया है। और उसने एक मोती का हार लिया अपने गले में से उतार के, और उसने राजकुमार के गले में वह मोती का हार डाल दिया। यह देखकर राजकुमार अति प्रसन्न हुआ और वह बोला कि मैंने तुम्हारा जो प्रेम का हार है वह स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं बहुत निर्धन हूँ और मेरे पास अभी मैं राजपाट से विमुख हूँ। तो वह बोली, गंधर्व कन्या अंशुमति नाम था उसका, अंशुमति बोली कि अब मैंने आपको अपना जब सब कुछ मान लिया है तो मैं अपने इस वचन पे अडिग रहूंगी, तो आप अवश्य आ जाइएगा। तीसरे दिन मैं अपने पिताश्री को लेके इसी वन में आऊंगी। और इतने में उसकी सखियां आ गई और वह अपने घर वापस चलेगी, और इधर जो वह राजकुमार था वह भी अपने घर वापस आ गया, और उसने छोटे भाई सूचिव्रत को सारा वृत्तांत बतलाया। उसके बाद वह राजकुमार और जो राजपुत्र था और जो सूचिव्रत था, तीसरे दिन जब वन आए, तब वह जो गंधर्व कन्या थी वह अपने पिता को लेके उसी वन में दोबारा आई। जैसे उन दोनों पुत्रों को देखा, ब्राह्मण की पत्नी के पुत्रों को देखा उसके पिता ने, तो वह बोला कि मैं कैलाश पर्वत गया था और भोलेनाथ जी हैं, वह मेरे भी बहुत ही, मैं भी उनका सेवक हूँ, और उन्होंने मुझे आज्ञा दी और उन्होंने मुझे बोला कि ये जो राजपुत्र है यह मेरा बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए उन्होंने आपकी सहायता के लिए मुझे यहाँ पे भेजा है। इसलिए आप मेरी जो गंधर्व कन्या है, मेरी पुत्री अंशुमति है, उसका पानी ग्रहण कीजिए। उसके बाद मैं अपनी राजगद्दी पे आपको बिठा दूंगा और उसके बाद मैं आपकी सहायता करूंगा। उसके बाद जो गंधर्व कन्या का विवाह उस राजपुत्र के साथ बहुत ही धूमधाम से करवा दिया गया, और बहुत सा धन और सुंदर गंधर्व कन्या को अपनी पत्नी के रूप में पाकर वह राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ, और उसके बाद उसने अपने शत्रुओं का दमन करके अपना राज्य भी पुनः प्राप्त कर लिया और वह सुखपूर्वक रहने लगा। जय भोलेनाथ। तो आपने देखा कि ये कितनी सुंदर कथा है। भोलेनाथ जी सभी के मनोरथ जरूर पूर्ण करते हैं। जैसे राजकुमार ने एक अति सुंदर पत्नी और अपने राज्य को प्राप्त किया, और निर्धन जो उसका छोटा भाई था उसने भी धन को प्राप्त किया। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, कथा को बहुत ही ज्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रभु के गुणगान सब जन जन तक पहुंचे। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।